नंबर है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ गई है आज। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इमरान खान साहब का साइफर केस में जमानत का केस इस वक्त सुना जा रहा है। उसमें जो भी फैसला आएगा वो तो आपको अगली वीडियो में अपडेट करेंगे। लेकिन इसी केस के दौरान इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस में जो वकील हैं, न्याजुल्लाह न्याजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के सामने पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला इस केस की समाअत कर रहे हैं इमरान खान की साइफर केस में जमानत की। जब ये केस चल रहा था तो जो न्याजुल्लाह न्याजी है, ब्रेक हुई। ब्रेक के बाद जो टी ब्रेक होती है, उस ब्रेक के बाद जब जजेस आकर बैठे तो बैरिस्टर सलमान सफदर इससे पहले कि अपने दलाइल को कंटिन्यू करते जहां पर उन्होंने छोड़ा था इमरान खान की जो दरखास्त जमानत है, न्याजुल्लाह न्याजी रोशना पर आए। उन्होंने आकर कहा कि मैं मुअज़्ज़िज़ जजेस से एक दरखास्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा दरखास्त ये है कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जबर हो रहा है। पूरे मुल्क के अंदर पीटीआई के लोगों को कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दिए जा रहे, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। तो जजेस ने पूछा कि किससे छीने जा रहे हैं, कौन छीन रहा है, और कोई बताएं, कोई रिकॉर्ड बताएं, कोई नाम बताएं। तो इस पर न्याजुल्लाह न्याजी ने पीछे इशारा किया। बैरिस्टर उमैर न्याजी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक तो उमैर न्याजी यहाँ पर मौजूद है, उमैर न्याजी के भी कागजात छीने गए हैं। उमैर न्याजी भी इस दौरान रोशना पर आ गए। पीटीआई के दीगर वकला भी रोशना पर आ गए। इंतजार हुसैन पंजोता, अली बुखारी, ये तमाम मौजूद थे। और इंतजार हुसैन पंजोता जो है वो कल से बहुत एक्टिव थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मजीद पटिशन दायर करने के हवाले से, मजीद दरखास्तें दायर करने के हवाले से। इस दौरान जजेस की जानिब से पूछा गया, बल्कि न्याजुल्लाह न्याजी ने पूरी रोदात बताई। उन्होंने कहा कि छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, आरओ ऑफिस से लोगों को लापता किया जा रहा है, ये जुल्म जबर और ज्यादती हो रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से आगाह किया है? तो इस पर जो न्याजुल्लाह न्याजी हैं उन्होंने कहा कि हर चीज हम इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर रहे हैं। उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है या नहीं आया? इस पर न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि मैं अब आपके सामने क्या बताऊं कि हमारे साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। मुल्क के अंदर इस वक्त जंगल का कानून राइज हो चुका है और हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। उन्होंने कहा जो ये न्याजुल्लाह न्याजी हैं उन्होंने कहा कि मुअज़्ज़िज़ जजेस जो इस वक्त बैठे हैं बेंच में, इनमें अतर मिनल्ला साहब आपने कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ी है, हम भी कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, कोई हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही, कहीं पे हमारी बात नहीं सुनी जा रही। उस पर न्याजुल्लाह न्याजी ने यह कहा कि आप 3 जजेस इस वक्त कमेटी हैं, आप 3 जजेस की कमेटी है, आप हमारी पिटीशन लगा दें। उस पर जजेस ने कहा कि हम अभी आते हुए ऑफिस को हदायत देकर आए हैं कि आपकी पिटीशन फौरी तौर पर लगा दी जाए। और साथ ही जजेस ने कहा कि ये पिटीशन किसकी तरफ से है? उन्होंने कहा गौर साहब की तरफ से है जो चेयरमैन पीटीआई हैं। तो कहा गया कि उनको भी फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को टेकअप करने जा रही है। अब इम्तिहान है तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ ने पहले तो बहुत ताखीर की सुप्रीम कोर्ट से रजू करने में, और आपने देखा कि मैं मुसलसल ये ट्विटर पर लिखता रहा कि पीटीआई को बातें करने की बजाय, सोशल मीडिया पर बात करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने जब मामला टेकअप किया था, ये जो मामला था इसका जो आरोज वाला था, जो जस्टिस अली बाकर नजवी साहब की का फैसला मुअत्तल किया था, तो उस वक्त जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा था कि अब इलेक्शन के हवाले से अगर किसी को मसला है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए। वो जो है वो हाई कोर्ट्स अब इन मामलों को टेकअप नहीं कर सकती। जब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी तो फिर पीटीआई को फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आना चाहिए था, लेकिन पीटीआई ने बहुत ताखीर की सुप्रीम कोर्ट आने की। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट आई, और सुप्रीम कोर्ट आकर उन्होंने जो है ये मामला उठाया है। मैं अभी मजीद अपडेट देख रहा हूं कि क्या वो केस कहीं कोई और खबर ना आ गई हो कि वो जो है वो लगा दिया गया हो, बहरहाल कर दी गई है, इसको लगाने के चांसेस हैं। और साथ ही जो अहम ऑब्जर्वेशन जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद साहब, जिनके ऊपर पीटीआई मुसलसल ये तफजात का इजहार कर रही है कि वो ऐसे रिमार्क्स देते हैं जिससे नीचे पीटीआई को नुकसान होता है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं, उनसे जब न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने यह कहा कि जनाब हमें बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा, हम तो अपने निशान के लिए इस वक्त जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा निशान हमसे छीना जा रहा है, हमारा बल्ला हमसे छीना जा रहा है। तो उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि आपके अपने बंदे ने यह बात कही है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। दूसरे नंबर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अगर आपका अगर कोई आपको उम्मीदवार इश्तिहारी हो तो वो कैसे कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा सकता है। उस पर न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि जनाब ये उमैर न्याजी जो है ये तो इश्तिहारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसके भी कागजात नामजदगी जो है वो फाड़ दिए गए हैं, जमा नहीं कराने दिए गए। तो अब
ये सारा मामला नियाजुल्लाह नियाजी साहब को ये क्रेडिट जाता है और इंतजार हुसैन पंजोता साहब उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने इंतजार हुसैन पंजोता, मैंने आपको बताया कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि कल से इंतजार हुसैन पंजोता भी बहुत एक्टिव थे इस सारे मामले में, और क्योंकि जो अबू ज़र सलमान न्याजी हैं, उनकी भी ये राय थी कि हमें फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन अबू ज़र सलमान न्याजी क्योंकि लाहौर में केसेस को देख रहे हैं, और ये जो सबसे अहम मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है वो ज़ियाउल्लाह न्याजी साहब से जो कागजात डीएसपी ने लेकर फाड़े हैं, जो उमैर न्याजी साहब के वालिद हैं और रिटायर्ड जज हैं, उनसे जो कागजात नामजदगी लेकर और फाड़े गए हैं। मैं दोबारा देख लूं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दौरान कोई बड़ी खबर आ जाए, क्योंकि देखें आज इलेक्शन कमीशन से एक बड़ी खबर तो अब तक आ चुकी है, और वो बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नून लीग की बात मानते हुए, मौलाना फजल रहमान की बात मानते हुए, एमकेएम की बात मानते हुए, जो है वो आई थिंक एएनपी ने भी कहा कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख बढ़ा दी जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात मानते हुए जो है वो तारीख बढ़ा दी और 24 दिसंबर कर दी गई है कागजात नामजदगी जमा कराने की। अब पीटीआई की 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने वो रखेंगे, एक आज दायर हो रही है, वो भी पीटीआई को मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाना चाहिए, और वो है इमरान खान का जो कन्विक्शन है उसकी मुअत्तली, फैसला मुअत्तल करने के हवाले से, जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान की वो दरखास्त मुस्तरद कर दी है कि फैसला मुअत्तल कर दिया जाए। अब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अब इस बेंच में जाहिर है सरदार तारिक मसूद साहब इस बेंच को हेड कर रहे हैं, लेकिन इस बेंच में अतर मिनल्ला साहब की मौजूदगी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और आज भी क्रेडिट अतर मिनल्ला साहब को जाता है। उनके जिस तरह से सवालात थे, और अतर मिनल्ला साहब बहुत मोहतात थे, उन्होंने वो बातें नहीं की जो सरदार तारिक मसूद साहब ने की हैं, क्योंकि सरदार तारिक मसूद साहब ने तो जो नून लीग का बयानिया है, जो नून लीग के यहाँ तारिक फजल चौधरी ने बंदे भेज के एहतजाज करवाया था, उसकी तौसीक की है सरदार तारिक मसूद साहब ने, ये कहकर कि जनाब आपके तो अपने बंदे ने सवाल उठाए, वो मामला इलेक्शन कमीशन के सामने था, पीटीआई ने उसका जवाब दिया है, लेकिन स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी जनाब सरदार तारिक मसूद साहब ने, और वो स्टेटमेंट यह थी कि जनाब आपके तो अपने बंदे ने एतराज उठाया हुआ है। दूसरा जो मामला है वो भी नून लीग का जो बयानी है कि जनाब पीटीआई के लोग इश्तिहारी हैं, एक भी कोई इश्तिहारी का मामला नहीं था जिसको पकड़ा गया हो, तमाम उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो इश्तिहारी नहीं है, जो जमानतों पर हैं, उनको भी उठाया जा रहा है। तो ये, और फिर इससे पहले सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो ये रिमार्क्स भी दे चुके हैं, जो एक सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टर ने बताया था, क्योंकि मैं तो आपको बताया था कि मैं उससे क्योंकि नोट कर रहा था, मैंने वो नहीं देखा था, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ था कि ये रिमार्क्स तो मैंने सुने थे कि पता नहीं ह्यूमन राइट्स में कहाँ ले जाएंगे, लेकिन बाद में रिपोर्ट हुआ और पता चला कि उन्होंने आइन की किताब फेंकते हुए कहा था कि पता नहीं ह्यूमन राइट्स में कहाँ ले जाएंगे। और साथ ही सरदार तारिक मसूद साहब ने हाई कोर्ट के उस फैसले को मुअत्तल किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने पीटीआई के जो लोग हैं उनको एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे केस में गिरफ्तार करने से रोका था। तो अभी एक बार फिर मैं इसलिए देख लूं कि कोई और डेवलपमेंट ना हो गई हो, क्योंकि केस इस वक्त चल रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई और बड़ी खबर और डेवलपमेंट जो है वो सामने आ गई हो। अभी तक ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं आई, लेकिन बड़ी खबर यह है कि पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो पिटीशन है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगने जा रही है। अब ये 3 रुकनी बेंच ही इम्कान है कि इसे समाप्त करेगा, क्योंकि ये 3 रुकनी बेंच ही मौजूद है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये आज ही लगती है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई डायरेक्शन आ जाती है तो फिर नीचे सबको वो डायरेक्शन माननी पड़ेगी, और अगर वो ना मानी गई तो फिर ये तौहीन अदालत होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि इलेक्शन कमीशन को कि फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की ये शिकायत सुने कि किस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो पकड़ा जा रहा है, उनको कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए जा रहे, तो ये सारा मामला है। आज की इस सारी डेवलपमेंट का जो क्रेडिट जाता है वो नियाजुल्लाह नियाजी साहब को जाता है, क्योंकि नियाजुल्लाह के सामने ये मामला उठाया है, उनके साथ इंतजार हुसैन पंजोता साहब, उनके साथ बैरिस्टर उमैर नियाजी मौजूद थे, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब भी रोशना पर मौजूद थे। सलमान सफदर साहब तो जाहिर है साइफर केस में जो इमरान खान की जमानत का केस है उसको आर्गू कर रहे हैं। अली बुखारी साहब पीटीआई के वकील जो है वो मौजूद थे, पीटीआई के कुछ और भी वकला मौजूद थे, और अब तमाम नजरें जहां पर मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं, तमाम नजरें इस अदालत पर हैं, इस इमारत पर हैं कि अब ये अदालत, अब ये इमारत किस तरह से इस बात को यकीनी बनाती है। उसकी वजह यह है कि सारा इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर आ रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने जिन ब्यूरोक्रेट्स को रिटर्निंग ऑफिसर लगाया है वही रिटर्निंग ऑफिसर्स ही इलेक्शन करवाएंगे। अब अगर ये जितनी भी नीचे रिगिंग हो रही है, जो तबाही और बर्बादी हो रही है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजेस को करार दिया जा रहा है कि यही 3 जजेस थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बहाल करते हुए कहा कि इलेक्शन तो यही कराएंगे। तो अब ये मामला है, ये डेवलपमेंट है। बहरहाल आपको जो अगली खबर आती है उस पे
आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफिज।